यही है राज़े आज़ादी, शहर तक याद आता है तो नज़रें कैद होती है तो मुल्क आज़ाद होता है। आज़ादी के जश्न को रंगीन बनाने के लिए और इस जश्न में चार चांद लगाने के लिए साथ कवियों की का एक अजीम काफिला आपके IND24 में आज मौजूद है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ युवा कवि अक्षय सर मौजूद है। इसके साथ ही हमारे साथ गौरव शर्मा, सुनिंदा शर्मा और युवा शायर इरफान खान हमारे साथ मौजूद है। इनका हम स्वागत करते हैं। और आज़ादी का जश्न, क्योंकि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, आज़ादी उन तमाम रणबांकुरों की आहुति, बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, हजारों और लाखों सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हम जाकर आज़ाद मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस आज़ादी के जश्न में उन तमाम रणबांकुरों को, उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन तमाम शहीदों को, बलिदानियों को, त्यागियों को हम आज अपने कविता के जरिए नमन करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे। जरा याद करो कुर्बानी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, सर्वोच्च निछावर कर दिया। अशफाकुल्लाह खान से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, उन तमाम देश के सेनानियों को हम नमन करेंगे। और नमन करने के लिए सबसे पहले मैं आपके हवाले करता हूं नारी शक्ति का स्वरूप, जो झांसी की रानी भी आज़ादी के आंदोलन में एक प्रतीक बनकर, एक ज्वाला बनकर इस देश को एक नई दिशा दी और हमें आज़ादी की ओर प्रशस्त किया। और मैं नारी शक्ति का स्वरूप नमन करने के लिए उन शहीदों को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि और शब्द के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सुनिंदा को आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ। वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आपके हवाले सुनंदा शर्मा। धन्यवाद बहुत बहुत नदीम भैया। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनंदा शर्मा IND TV के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूं। आज हमारा देश आज़ादी का 73वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस मंच को प्रदान करने के लिए। आज़ादी के इस जश्न में हम सब शामिल हुए हैं, तो अपनी पंक्तियां मैं शुरुआत करती हूं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, प्रहार हिंद वीर का विशाल होना चाहिए। सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, प्रहार हिंद वीर का विशाल होना चाहिए। झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है। काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। और मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू। हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अगली पंक्तियां अब निवेदित करना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। ये मैं तरन्नुम में पेश करना चाहती हूँ। लिखा है सच लिखेंगे सच, यही ऐलान करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ। लिखा है सच लिखेंगे सच, यही ऐलान करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ। कि बुज़दिल हम नहीं तुम हो जो सेना पर संदेह करे। मैं उन वीरों की गाथा को सुबह से शाम लिखती हूँ। मैं उन वीरों की गाथा को सुबह से शाम लिखती हूँ। कि जब सीमा पे शत्रु की अचानक बाढ़ आ जाए, कि जब सीमा पे शत्रु की अचानक बाढ़ आ जाए, हमारे हिंद वीरों की वहाँ हुंकार पहुँच जाए। हमारे हिंद वीरों की वहाँ हुंकार पहुँच जाए। कि लथपथ रक्त से रंजित हो फिर भी गम न हो जिसमें, मैं से वीर सपूतों के हर एक बलिदान को लिखती हूँ। मैं से वीर सपूतों के हर एक बलिदान को लिखती हूँ। लिखा है सच लिखेंगे सच, यही ऐलान करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ। और आगे मैंने अपने कुछ मुक्तक लिखे हैं भैया, जो मैं पेश करने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा।
रामायण से राम मिले हैं और गीता से ज्ञान, जन्म से हिंदू धर्म मिला किस्मत से हिंदुस्तान। रामायण से राम मिले हैं और गीता से ज्ञान, जन्म से हिंदू धर्म मिला किस्मत से हिंदुस्तान। जहां हुए बलिदान भगत सिंह और आजाद महान, खुदीराम फांसी पर लटके देखे सारा जहान। जहां हुए बलिदान भगत सिंह और आजाद महान, खुदीराम फांसी पर लटके देखे सारा जहान। जनगण मन उद्घोष हुआ तब आए हृदय में प्राण, वंदे मातरम गूंजा जब तो कोटिक यज्ञ समान। जनगण मन उद्घोष हुआ तब आए हृदय में प्राण, वंदे मातरम गूंजा जब तो कोटिक यज्ञ समान। गंगा जमुना कल कल बहती सागर करे विश्राम, बंकिम जी संग रविंद्रनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। देश हुआ आजाद गुलामी से मिला हमें सम्मान, खुशी हो जाओ झूमो गाओ ये मेरा भारत महान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे के लिए मैं भैया नदीम को मैं भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, इस अमर तिरंगे के 3 रंग जिंदाबाद नहीं होते। आओ हम सब मिलकर काव्यांजलि चढ़ा दे उनके कदमों में। गर वो आज़ाद नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते, गर वो आज़ाद नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते। अब अगले कवि की ओर जो अपनी काव्यांजलि से उन अमर बलिदानियों को नमन करेंगे और इस आज़ादी के जश्न को में जो है 4 चांद लगाएंगे। मैं अक्षय शर्मा से इन पंक्तियों के साथ निवेदन करता हूं, लहू वतन के शहीदों के रंग लाया है, लहू वतन का शहीदों के रंग लाया है।